हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में 5 पैसा कैपिटल करके एक जो डिस्काउंट ब्रोकर है, उस डिस्काउंट ब्रोकर के जो Q3 FY26 का जो रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट को हम डिस्कस करेंगे। फिर इसका जो कुछ पैरामीटर है, इस पैरामीटर में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। अभी भी उसका कॉन कॉल नहीं हुआ है। जब कॉन कॉल भी होंगे तब एक डिटेल वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो 5 पैसा कैपिटल का जो बिजनेस मॉडल है वो पहले जान लेते हैं। ये लोग बिजनेस क्या करते हैं। तो 5 पैसा कैपिटल एक डिस्काउंट ब्रोकर है। ये लोग जो आप जो ऑनलाइन में ये लोग डीमैट वगैरह ओपन करते हैं, आप हम जैसे लोगों के लिए। तो डिस्काउंट ब्रोकर में क्या होता है, वो इसको जो चार्जेस होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे आपका जीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, इसी तरह ये लोग डिस्काउंट ब्रोकर में ये लोग काम करते हैं। सेक्शन में एक दो तरह का होता है, एक फिजिकल ब्रोकर होता है और एक होता है आपका डिस्काउंट ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर में ये लोग ऐप के थ्रू, डिजिटल के थ्रू ये लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। फिर उस डीमेट अकाउंट में आप हम जैसे लोग जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह इसको करते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। और इसका जो आप अगर इसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो इसका जो 50% जो इसका ब्रोकिंग से ही आता है। इसका जो रेवेन्यू का 50% ब्रोकिंग से आते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट वगैरह है, जो प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं, जैसे इसका स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग का फैसिलिटीज़ देते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है और स्टॉक स्किनर का भी ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह ये लोग अपने ऐप में देती है। तो ये लोग जो ऐप के थ्रू ये लोग अपना जो क्लाइंट है ये लोग एक्विजिशन करता है। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। और ये एक आप देखेंगे एक साइक्लिक एक बिजनेस मॉडल है। क्योंकि जब 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 देखेंगे जब जो मार्केट जब बियर मार्केट होता है, जैसे लास्ट 1 साल से चल रहा है, तब आप देखेंगे जो क्लाइंट का जो एक्विजिशन है ये थोड़ा कम हो जाता है। ये सभी डिस्काउंट ब्रोकर के लिए ये काम करता है। जब बियर मार्केट होता है तब आपका एक्टिव क्लाइंट कम हो जाते हैं। आपका जो ऑर्डर का पर डे ऑर्डर का जो फ्लो होता है वो भी कम हो जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड का फ्लो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो ये सब वगैरह चलती है। और जिसमें जिन लोगों का वेल्थ मैनेजमेंट का एक सेगमेंट है, उसका आप देखेंगे थोड़ा बहुत आप बेटर होता है। क्योंकि उसका एक फीस वाला इनकम वो रेगुलरली जनरेट होता है। इसीलिए आप देखेंगे थोड़ा नॉन साइक्लिक वगैरह होता है जो आपका वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेगमेंट होता है। जैसे आनंद राठी होता है, नुवामा होता है, 360 करके है, आपका मोतीलाल ओसवाल का भी है। उसका उसका तो मिक्स है, जो ब्रोकर वाला पोर्शन भी है और आपका वेल्थ मैनेजमेंट वाला पोर्शन ही है। और आप देखेंगे जो मैक्सिमम जो कंपनी है वो लोग आप क्या कर रहा है, क्योंकि वो साइक्लिक के वजह से वो लोग क्या कर रहा है, जो आपका ब्रोकर का ब्रोकिंग का जो परसेंटेज है, ब्रोकिंग का परसेंटेज घटाकर वो लोग वेल्थ मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत आपका शिफ्ट कर रहा है। जैसे एंजल वन का पहले आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70% का जो रेवेन्यू आता था वो आपका आता था ब्रोकिंग से। लेकिन आप देखेंगे 40% 30 से 40% तक का रेवेन्यू ब्रोकिंग से आते हैं। क्योंकि वो लोग अपना वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में वो लोग काम कर रहा है। और वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में आप देखेंगे उसका जो फी इनकम आता है। वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, आप जो बड़े लोग होते हैं, जो आप एच एन अल्ट्रा एच एन आई, ये जो क्लाइंट है, इन लोगों का ये लोग अपना जो उसका जो रुपया है ये लोग मैनेजमेंट करते हैं आरएम के थ्रू। वो आरएम जो होता है, जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है, उस आरएम के थ्रू ये लोग उसका जो पैसा है ये लोग आप मैनेज करते हैं। इसीलिए तो जो आपका जिसका आप रुपया मैनेज कर रहा है वो थोड़ा बहुत आपको एक फ़ी देते हैं। और ये फ़ी आपको मार्केट बियर मार्केट हो या फिर बुल मार्केट हो, इस वाले सेगमेंट सभी मार्केट में रन करते हैं। लेकिन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट आप देखेंगे बियर मार्केट में थोड़ा डाउन होता है और बुल मार्केट में बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। यही थोड़ा डिफरेंस है। तो यही पूरा बिजनेस मॉडल है। अब चलते हैं Q3 FY26 का रिजल्ट में। तो आप देखेंगे रेवेन्यू में तो एक बात तो है, जो आपका जो अभी जो चल रहा है, जो टाइम फेज चल रहा है, एक बियर वाला फेज चल रहा है लास्ट 1 ईयर से। आप वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में भी देखेंगे तो उसका भी ग्रोथ रेट धीरे धीरे घट रहा है। जैसे आनंद राठी का रिजल्ट
आपको यस्टरडे आया था, उसका भी देखेंगे पहले वो लोग 30-35% से ग्रो करता था, लेकिन उसका भी ग्रोथ रेट घटकर अभी 20-23 या फिर इस रेंज में आ चुका है। क्योंकि उसका जो अभी जो बियर फेज होता है, इसमें जो पीपल का जो जो पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे ये वेल्थ मैनेजमेंट में कम इफेक्ट करता है, लेकिन ब्रोकिंग में ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसका जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ आया है वो आया है 7% -7% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में डी ग्रो किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 3% से ग्रो किया है। और इसका पैट आप देखेंगे 30% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर से आपका ग्रो किया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देखेंगे -24% से डी ग्रो किया है। और पैट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देखेंगे थोड़ा बहुत डाउन है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे अप है। लास्ट अगले वाले क्वार्टर में जो पैट मार्जिन का नंबर था वो था 12%, अभी इस क्वार्टर में 15% पैट मार्जिन आया है। इसके साथ इसका आप कोई भी आप इस तरह डिस्काउंट ब्रोकर का बिजनेस एनालिसिस करने के लिए आपको 3-4 जो पैरामीटर है ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, और इसी से आपको उस कंपनी का हेल्थ के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे पहले आपको देखना चाहिए आपका कस्टमर बेस। तो आप देखेंगे इस कंपनी का जो कस्टमर बेस का जो ग्रोथ है वो है आपका ओनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 2% से जंप किया है, और इसका टोटल जो कस्टमर बेस बन चुका है अभी बन चुका है 50 लैक्स, ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास इसका कस्टमर बेस बन चुका है, और इसका ग्रोथ है ओनली 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और इसका और एक पैरामीटर है जैसे क्लाइंट एक्विजिशन। क्लाइंट एक्विजिशन का मतलब कितना नया वाला कस्टमर ये लोग अपने ऐड कर रहा है। जितना क्लाइंट एक्विजिशन होगा उतना ही इसका मार्केट शेयर भी ये लोग इंक्रीज करेंगे। अगर इसका क्लाइंट एक्विजिशन डिग्रो कर रहा है तो मीन्स ये जो अपना मार्केट शेयर वो खो रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा। इसका आप अगर देखेंगे क्लाइंट एक्विजिशन का नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में -18% से डिग्रो किया है, जो कि एक बिग नेगेटिव है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देखेंगे -30% से आपका क्लाइंट एक्विजिशन का जो रेट वो डिग्रो किया है। तो आप देखेंगे या फिर एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग उभर के आ रहा है इधर, क्योंकि क्लाइंट एक्विजिशन का जो नंबर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में दोनों ही बेसिस में आप देखेंगे बहुत ही बुरा है। इसके साथ और एक आपका है जैसे टोटल ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स आप एक दिन में कितना ऑर्डर आ रहा है इसका। तो आप देखेंगे ऑर्डर में भी आप देखेंगे तो अगले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी डिग्रो किया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिग्रो किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में फ्लैट है। तो यही बात है। तो एक एक बात आप देखेंगे पूरा रिजल्ट को आप अगर एनालाइज करेंगे या फिर आप पीपीटी को आप गो थ्रू करेंगे तो एक बात देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में बहुत ही ख़राब है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ा बहुत कुछ कुछ जगह में आप देखेंगे थोड़ा बहुत आप अच्छे हुआ है। जैसे एवरेज डेली टर्नओवर, जैसे आपका टोटल ऑर्डर में भी देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा बहुत जंप हुआ है, शायद 2-5% शायद होगा जो वो भी ग्रो किया है। और अगर देखेंगे जो एवरेज डेली टर्नओवर का रेशियो आप देखेंगे तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में 10% से ग्रो किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 24% से ग्रो किया है। तो ये एक आप कहेंगे तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव लग रहा है, थोड़ी सी इम्प्रूव, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना ज़रूरी है। और इधर इसको दो जो पॉइंट है, एक है आपका टोटल क्लाइंट बेस और आपका न्यू क्लाइंट एक्विजिशन का जो रेट है, ये इस लोगों को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर खो देंगे। आप देखेंगे 5 पैसा कैपिटल का अगले 3-4 क्वार्टर से आप देखेंगे इसका मार्केट शेयर का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जैसे और कुछ जो कंपनी है जैसे ग्रो होगा, शायद जीरोधा होगा, एंजल वन होगा, ये अपना मार्केट शेयर धीरे धीरे गेन कर रहा है, और आपका 5 पैसा कैपिटल धीरे धीरे मार्केट शेयर डी ग्रो कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव एक पॉइंट है। ये आप जरूर देखना चाहिए। इसके साथ आप देखेंगे जो MTF बुक ग्रो किया 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, और ब्रोकिंग का जो इनकम वो 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। इसके साथ म्यूचुअल फंड का जो AUM वो 13% से
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। और एक इसका नेगेटिव पॉइंट है जो कॉस्ट टू इनकम वाला रेशियो भी इसका हाई है। ऑलमोस्ट 80 के आसपास इसका कॉस्ट टू इनकम जो आ रहा है 80% के आसपास आ रहा है। तो अब अगर देखेंगे अगले वाले क्वार्टर में ये तो ऑलमोस्ट 83 तक चला गया था। इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत आप देखेंगे इसका कॉस्ट टू इनकम थोड़ा बहुत अच्छे हुआ है, अभी हुआ है 79% इसका आया है। इसका आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इम्प्रूव किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये आप देखेंगे डाउन बुरा है। तो यही इसका पूरा रिजल्ट है। तो इसके साथ आपको और जो कंपनी है जैसे एंजल वन, ग्रो, जो मोतीलाल ओसवाल का जो आपका मोतीलाल ओसवाल का जो आपका ब्रोकिंग वाला जो सेगमेंट है, इस सब का रिजल्ट आना अभी बाकी है। जब इस सब का रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर आप एक पीआर टू पीआर एनालिसिस भी आप कर सकते हैं जो कैसे इस बीआर मार्केट में अगर उस दूसरे वाले कंपनी इससे ज़्यादा कर रहा है तो आप देखेंगे या शायद इससे अच्छे ही करेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट आप देखेंगे बहुत ही ख़राब ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 19 थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट आप देखेंगे बहुत ही बुरा है। उसके साथ इसका आप देखेंगे जो वैल्यूएशन जो पी का जो रेशियो है वो अभी ऑलमोस्ट 23 शायद होगा, शायद 23 या फिर 25 होगा। और इसका ग्रोथ रेट तो अभी माइनस में चल रहा है। तो एक अभी भी एक हाई वैल्यूएशन में ये अभी डील कर रहा है। जो कोई सेंस नहीं बनता इस तरह का स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में रखने के लिए। फिर भी आपको इस तरह बिजनेस को अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। और दूसरी जो आपका जो ब्रोकिंग डिस्काउंट ब्रोकर जो कंपनी है उसका भी रिजल्ट आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो जब और अदर्स जो कंपनी है उसका भी जब रिजल्ट आएंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के थ्रू। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स।